आपसे मेनली क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम अगर मैं 1 महीने तक मास्टरबेशन ना करूं, क्योंकि मैंने पास्ट में ज़्यादा किया हुआ है, तो मैं 1 महीने ना करूं तो क्या इसकी वजह से मेरा जो टाइम है वो बढ़ जाएगा, मेरी सीमेन या स्पर्म क्वालिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बड़ा नुकसान कर दिया। तो अगर मैं 1 महीने अब नहीं करूँगा तो क्या सब रिपेयर हो जाएगा? आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा नो नॉट नवंबर, मतलब बिल्कुल ही नवंबर 1 महीना मैं नहीं करता, 30 महीने नहीं करता। इसका कोई फ़ायदा दिया है? ये उड़ते उड़ते ट्रेंड्स हैं। तो चलिए हम बात कर रहे थे कि अगर आपने पास्ट में मास्टरबेशन ज़्यादा किया है और अब आपको लगता है हुफ अब तो बहुत हो गया, बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आपने बिना डॉक्टर को कंसल्ट के 1 महीने तक नो फैप अप्लाई किया, या आपने 1 महीना 1.5 महीना आपने सोचा मैं कंट्रोल करूँगा और मेरी बॉडी रिपेयर हो जाएगी, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि अगर आप 1-1.5 महीना 30 डेज अगर आप नहीं मास्टरबेट करेंगे तो आपकी बॉडी की तो प्रोसेसिंग वैसे ही चल रही है। आपके टेस्टिकल्स को, आपकी बॉडी को पता है कि ये इतना मास्टरबेशन का प्रोसेस है, तो वो नॉर्मली उतना बनाना शुरू कर रहेगी। अगर आप मास्टरबेट नहीं भी करेंगे तो आपको रेकरेंट नाइटफॉल होने वाला है, और वो नाइटफॉल अल्टीमेटली जो आप बचा रहे हो वो बाहर आ रहा है, तो अल्टीमेटली उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और बाहर भी एम्बैरेसिंग तरीके से आ रहा है। आपने जो इतना कंट्रोल किया, इतना अपने थॉट्स को बैलेंस किया, उसको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सो इट्स वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप ये जो 1 महीने का ब्रह्मचर्य है उसको ना फॉलो करते हुए अपनी जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मास्टरबेशन है उसको कम कर लीजिए। मान लीजिए आप पहले दिन में 2 बार करते थे या दिन में 1 बार करते थे, तो अब 1 महीना सूखा रखने की बजाय कोशिश ये करो कि मे बी आप अब हफ्ते में 2 बार कर दो, या फिर 3 दिन में 1 बार कर दो, ताकि धीरे धीरे रिडक्शन बढ़ जाए। इससे क्या होगा कि आपको अर्जेस भी नहीं होंगी, आपकी बॉडी की प्रोसेसिंग धीरे धीरे ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी और रिपेयर भी होना शुरू हो जाएगा। आप एकदम से छोड़ देंगे तो वो नेगेटिव इफेक्ट डालेगा पॉजिटिव डालने की बजाय, और उससे आपकी स्पर्म क्वालिटी, सीमेन क्वालिटी, टाइम कभी भी नहीं बढ़ने वाला है। ये बहुत 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 बड़ा मिथ है। तो प्लीज़ इस तरीके से, इस सोच के साथ इसे कंटिन्यू ना करें। रिपेयर की अगर मैं बात करूँ, अगर आपको लग रहा है मैंने ऑलरेडी ज़्यादा कर लिया है, अब मैं क्वांटिटी तो कम कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिपेयर करना है, तो बेटर ये है कि आप मल्टीविटामिन्स को डेफिनेटली ऐड करें। जिंक, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, B12 इनको डेफिनेटली ऐड करें, और टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स को थोड़ा सा ऐड करने की कोशिश करें। नेचुरल आयुर्वेदिक तरीके से करें ताकि धीरे धीरे बॉडी रिपेयर होती रहे। ओनली 2 मंथ्स और आपकी जो जितना भी रिपेयर वाली चीज़ है वो डेफिनेटली अपने आप होती जाएगी।